प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। पहले कुरिन्थियों का पत्रिका दूसरे अध्याय के 8वें पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 8, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम इसमें इस प्रकार देखते हैं, कुरिन्थियों का पत्रिका में पौलुस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को बहुत महिमा से वर्णन किया है। और इस पद में हम इस प्रकार देखते हैं, यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाए हैं वो समय का जो हाकिमों अधिकारी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाए हैं, लेकिन वो लोग एक बात जानने बिना जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं, इस प्रभु यीशु मसीह तेजोमय प्रभु है, इस बातों को ये लोगों को जाना नहीं। अगर ये लोग तेजोमय प्रभु है जैसे समझे गए तो ये लोग क्रूस में नहीं चढ़ाता। यहाँ हम एक शब्द हम देखते हैं तेजोमय। हमारा प्रभु तेजोमय और प्रभु है। इस तेजोमय जो शब्द है, तेज और महिमा, उस बात तो पुराना नियम में और परमेश्वर के बारे में समझाते हैं। परमेश्वर और तेजोमय परमेश्वर है, और परमेश्वर का तेज का विषय में प्रभु का वचन में अलग अलग जगहों में हम दे सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का तेज का विषय में भी हम दे सकते हैं। और जो महिमा है वो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर महिमावान प्रतापी परमेश्वर है, लेकिन वही शब्द हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी यूज़ किया है, उपयोग किया है। हम भजन संहिता 24वें अध्याय की 10वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। जो प्रतापी जो शब्द है महिमा को दिखाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रतापी जो राजा है वो सेनाओं का यहोवा ही प्रतापी राजा है। वो प्रभु एक राजाओं का राजा है, उसमें महिमा हम दे सकते हैं, प्रताप हम दे सकते हैं। प्रेरितों का काम में स्तिफनोस जो इस्राएलियों को वचन बोलते समय पर इस प्रकार कहा, स्तिफनोस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले
जब मेसोपोटामिया में था, तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। अब्राहम को मेसोपोटामिया में जो दर्शन दिया, वो समय पर तेजोमय परमेश्वर दर्शन दिया है। जो महिमावान परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उस दर्शन का कारण से, जो महिमा का जो दर्शन है उसका कारण से उसने मेसोपोटामिया छोड़कर और हारान में आकर रहना लगा। बाद में हम देखते हैं कि कानान देश में वो आज्ञाकारी बनकर और इस्राएल देश में तो आए हैं। उसका एक मुख्य बात है, वो तेजोमय परमेश्वर उसको दर्शन दिया है। हमारा प्रभु भी तेजोमय प्रभु है। याकूब का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारा महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। याकूब समझाते हुए समय पर अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए इस बातें और उल्लेखन किया है, महिमायुक्त प्रभु है, इसके लिए पक्षपात नहीं होना। सभी को एक ही प्रकार महिमा देने वाला प्रभु है, सभी को एक जैसे और उसका प्रकाश मिलते हैं। ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे और जो प्रकाश में रहते हुए हमारा प्रभु सभी बातों का, हमारे हृदयों को जांचने वाला प्रभु है। हम पहले कोरिन्थी 2 अध्याय की 7वीं कलम में और एक महिमा के बारे में भी हम देख सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ये तो प्रभु यीशु मसीह का जो ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर का जो संतान है, उसका पुत्र है, वो लोगों के लिए भी महिमा का बातें तैयार किया है, ठहरा के रखा है। ये बात इधर समझा रहा है। तो इस बात पढ़ने से पहले की बात हम जानना चाहिए कि आदम हवा का संबंध में, आतंकवादी में हम देखते हैं ये लोग जो प्रभु का वचन को उल्लंघन करने से, जो फल खाकर पाप होने का कारण से ये लोगों का महिमा नष्ट हो गया। लेकिन हम इस प्रकार पढ़ते हैं रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 23वीं आयत में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदम हवा पाप किया, उसका बाद में जितने आदम हवा का जो संतान है, उसका जो जनरेशन है, सभी लोगों ने और पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। लेकिन हम इसमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का द्वारा, जैसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जो यीशु मसीह में विश्वास करने का द्वारा हमारे लिए एक महिमा और परमेश्वर ने तैयार किया है। प्रभु अपने महिमा हमारे लिए बांटने के लिए चाहता है। ये बात हम दे सकते हैं। जो एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसका जीवन में, आत्मा में उद्धार पाता है, उसका हृदय में उस तेज, उस महिमा आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा। जितने लोग प्रभु में मृत्यु पाया है और लोग पुनरुत्थान होंगे, बाकी शेष लोग हैं, वो लोग रूपांतर होके प्रभु का पास में जाएंगे। ते समय पर हम सभी लोग महिमा में प्रवेशन होगा। प्रभु हमको सहायता करे। हम कुरिन्थियों का पत्रिका में ये बात हम देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर तक को ये लोग नहीं जाना है, जो अधिकारी लोग हैं, हाकिम लोग हैं, नहीं जाना, अगर ये लोगों का जीवन में जान सकते तो ये लोग क्रूस में नहीं चढ़ाता। लेकिन अनजान से ये लोग इस प्रकार का कार्य किया। लेकिन हमारा प्रभु महिमावान प्रभु है, स्वर्ग का परमेश्वर है, जीवदय सच्चा है। उस प्रभु हमको पाप से बचाने के लिए इस जगत में आए, मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो प्रभु का लोगों के लिए अपने महिमा बांटने के लिए आए।
हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह का द्वारा पाप का क्षमा का साथ हमारा हृदयों में वो तेज देते हैं, महिमा देते हैं। और बाद में हम देखते हैं इस पृथ्वी हम छोड़कर प्रभु की सन्निधि में जाते हैं तो प्रभु का महिमा हम पूरे रीति से स्वीकार करेगा। उस महिमा में हम प्रभु को आराधना करेगा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस पृथ्वी का जीवन में हम उस प्रभु को आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की आमीन।